कस्टमाइज करना। कौन आगे पीछे कर, स्लाइड कहाँ से बढ़ती हाँ? बढ़ती कहाँ से? पेज अप करला पे ऊपर और नीचे करला पे ऊपर होती है। गुड मॉर्निंग माय अनअकैडमी लर्नर्स। अब आपके पास 100 दिन का टारगेट है। किस चीज के लिए? AK 66 के लिए, मीन्स BPSC 66 के लिए। इससे पहले कि हम अपनी तैयारी शुरू करें, पहले स्ट्रेटजी समझ लें, सिलेबस समझ लें और हमें क्या करना है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा होगा BPSC एग्जाम पैटर्न। एग्जाम 3 स्टेज में होगा, BPSC प्रीलिम्स, BPSC मेंस, देन BPSC इंटरव्यू। BPSC प्रीलिम्स में आपका 1 पेपर होगा 150 मार्क्स का, जिसमें और 90% क्वेश्चंस जीएस के रहते हैं, 10 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मैथ्स के रहते हैं। यानी आपको जीएस पे फोकस करना है। 2 आवर्स का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड पे रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन वी कम BPSC मेंस। इसमें 4 पेपर्स होते हैं, एक ऑप्शनल, 2 जीएस पेपर और एक हिंदी। जीएस पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस जीएस मेंस 300 मार्क्स का ईच पेपर होता है और एक ऑप्शनल होता है 300 मार्क्स का। यह भी ऑफलाइन एंड पेन पेपर होता है, सब्जेक्टिव लिखने वाला। इसमें 3 आवर्स मिलेंगे आपको ईच पेपर पे। उसके बाद इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा। जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे बनती है। अब आइए इसका हम लोग पैटर्न देख लें। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रीलिम्स, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी दिस मीन्स आपको उसमें पास करना है। उसके पास करने के बाद ही आपकी फिर आगे की स्थिति होगी। उसके बाद कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट गिवन इन द। अभी कुछ नोटिफिकेशन में आपकी डेट आ गई है, ठीक है ना। उस नोटिफिकेशन की डेट के पहले, लास्ट डेट के चक्कर में ना रहे, पहले आपको उसका फॉर्म फिल कर दें। एक पेपर रहेगा आपको जनरल स्टडीज का, 150 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। पीटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। फिर समझ लीजिए पैटर्न क्या रहता है, उसमें क्या क्या उसमें उसके कंटेंट्स हैं। प्रीलिम्स के कंटेंट्स क्या क्या है? तो जनरल साइंस है, ऑलमोस्ट मान के चलिए अप्रोक्स 15 to 20 यानी 15 से 20 क्वेश्चंस आपको साइंस में आएंगे, जिसमें 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी से होते हैं। देन आपको इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आता है। दैट मीन आपको करंट अफेयर्स, आपको इंटायर करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। 20 के करीब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रहते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कंप्लीट हिस्ट्री इंक्लूडिंग बिहार जो है, ये 40 से 45 क्वेश्चन, यानी आप हिस्ट्री को बैकबोन ऑफ एनी सिविल सर्विस एग्जाम आप बोल सकते हैं जो आपको तैयारी करनी है। उसके बाद ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ये लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार से आएगा। देन इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग बिहार एंड इकोनॉमी, दोनों को मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे आपको। उसके बाद बिहार के संदर्भ में स्पेशल आपको हो जाएगा, बिहार के संदर्भ में क्या पढ़ाई करनी है उससे आपको, यानी कंप्लीट बिहार लेकर चले तो आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस उससे आते हैं। उसके बाद आइए मेन पेपर का एक बार देख लेते हैं सामने में। जनरल हिंदी क्वालिफाइंग 100 मार्क्स का, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स का, 3 आवर्स होता है ड्यूरेशन। जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स का, 3 आवर्स का होता है ड्यूरेशन। देन ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का, 3 आवर्स होता है ड्यूरेशन उसका। देन आइए मेन एग्जाम सिलेबस। तो क्या होगा? द पेपर ऑफ हिंदी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, उसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर है, 30% मार्क्स लाने हैं। द सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग पेपर इज ऑफ द लेवल एज दैट ऑफ बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड। दैट मीन्स, ठीक है, ये लिख दिया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो पेपर होता है उसके हिसाब से होता है, बट आपको टोटलिटी में पढ़ना है, एनसीईआरटी बीएसएबी सारा कुछ लेकर पढ़ना है। द पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव इन नेचर, 100 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें 30 होता है। इसमें आपका क्या क्या होता है? ग्रामर होता है, फिर एसे होता है, सिंटेक्स होता है और समराइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जीएस। जीएस आइए जनरल स्टडीज पेपर में आइए, मैंने बता दिया
अब पेपर 1 में क्या होता है ये देखिए। तो पेपर 1 में आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, स्टैटिकल एनालिसिस एंड डायग्राम्स, ये इसमें हो गया आपको। इसी में आर्ट एंड कल्चर होता है आपका फर्स्ट पेपर में। आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मेन 4 पेपर होता है जिसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मधुबनी कला 3000 ईयर्स बिफोर, मौर्य कला 2500 ईयर्स बिफोर, देन पाल कला, देन पटना कलम शैली। अब आइए जीएस पेपर 2 में, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग बिहार, इंडिया एंड बिहार की इकोनॉमी, इंडियन एंड बिहार की ज्योग्राफी, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक, ये पूरा पढ़ना है आपको। फिर आ जाइए ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं इसमें, बट याद रखिएगा कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी तैयारी किस तरह की है, उस हिसाब से जो बच्चे साइंस का पेपर या इंजीनियरिंग पेपर है वो अगर नहीं लेना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल, वो एंथ्रोपोलॉजी या फिर ज्योग्राफी रखते हैं। वही बायो के स्टूडेंट्स के साथ भी अगर वो बायो नहीं लेना चाहते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सेमी साइंस का पेपर होता है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट है विशुद्ध रूप से आर्ट्स का पेपर, हिस्ट्री वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करेंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो 21 सितंबर को है। ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास जो है वो 90 मिनट्स है। लैंग्वेज हिंदी में है। इंग्लिश की बैच इसके बाद स्टार्ट होगी। एडुकेटर्स जो अभी हमें देंगे, हमारे यहाँ जितने भी एडुकेटर्स हैं एटलीस्ट या तो उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है या फिर उनको एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। निखिल शर्मा सर है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। उन्होंने इंटरव्यू तक सिविल सर्विस का फेस किया है। बीएससी जूलॉजी उन्होंने कर रखा है, एमए हिस्ट्री से किया है, एमबीए एचआर किया है, एलएलबी कर रखा है, स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन इन एंथ्रोपोलॉजी है। रमेश कुमार सिंह ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस है। आनंद कुमार सर इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करेंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। इस तरह से आपको जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो अपना बेस्ट देंगे और उस बेस्ट के साथ आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट की तैयारी करनी है और आप अपना बेहतरीन दे पाएंगे। ठीक है। अब इन सारी चीजों के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत इस उद्देश्य के साथ अनअकैडमी ने दिए हैं जिससे बच्चों को, किसी भी स्तर के बच्चों को परेशानी ना हो। उनकी सहूलियत का, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या फिर किसी शैक्षणिक स्थिति से, हर किसी को बेहतर करने का प्रयास किया गया है और एक बहुत बेहतरीन चीज दी गई है। ठीक है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। एग्जिट